बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ईयर अभी तक सब्सक्राइब करने वाले बच्चों की तादाद बहुत कम है। ये चैनल है आपका ज्योग्राफी का, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ज्योग्राफी लेक्चर्स DMR कॉलेज के नाम से। आप लोग ज़रूर यूट्यूब पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी ज्योग्राफी की तमाम लेक्चर्स को जो है वो डाउनलोड करने की और देखने की। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, कॉलेज जो चैनल है उसमें बहुत ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड होते हैं, आपको सर्च करना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपने जो वीडियोज़ हैं, अपनी जो सब्जेक्ट की वीडियोज़ हैं, वो आसानी से जो है मिल सकें। सो देयर इज़ अ लिंक, आप लोग इसको लाजमी जो है सब्सक्राइब करें। बैक टू अवर टॉपिक, ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, और आज इसका है लेक्चर नंबर 4। ये है प्लेन्स के बारे में, यानी मैदान के बारे में, मैदानी इलाकों के बारे में। हम इस चैप्टर में फ़िज़िकल फ़ीचर्स को पढ़ रहे हैं। हमने पहाड़ को देखा है, सतह मुर्तफ़ा की डेफिनेशन क्लासिफिकेशन को देखा है, और आज जो हमारा मेन फोकस है वो किस पर है, वो है मैदान पर। ठीक है, कि मैदान हमने डिफ़ाइन करना है, उसकी क्लासिफिकेशन को देखना है कि वो कहाँ पर है, किस तरह से है, और जनाब उसकी पाकिस्तान के इंसानी ज़िंदगी के साथ जो रिलेशन है, हमें उसको भी जो है डिस्कस करना है। ठीक है, तो हेयर कम बुक, यहाँ हमारी बुक का जो है वो अभी सा स्टार्ट हो रहा है। सो मैदान किसे कह रहे हैं? मैदान एक वसीं पस्त इलाके को कह रहे हैं, जो कि वसी है, पस्त है, यानी रकबे के लिहाज से बड़ा है, पस्त है यानी बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, हमवार है यानी लेवल लैंड है, बराबर की सतह है। इसकी जो बुलंदी है वो 1000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी ना हो। अगर आप तीनों फीचर्स को जहन में रखें तो पहाड़ों की बुलंदी 1000 मीटर तक थी, जो आपकी सतह मुर्तफ़ा है उसकी बुलंदी हमने 300 मीटर तक एक कैटेगरी रखी उसकी, जबकि जो मैदानी इलाका जाते हैं वो 1000 मीटर से बुलंद ना हो। इसकी ढलान मामूली होती है, जबकि हम लोगों ने, अगर याद हो आपको, तो पहाड़ों का हमने कहा था कि उसकी ढलान जो है वो ज़्यादा होती है और एक सीधी ढलान की मानित होती है। बुलंद मैदानों के इलाकों में कहीं कहीं, अच्छा मैं आप पहले भी, जैसे ही हम लोगों ने फ़िज़िकल फ़ीचर्स को स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि हाइट इज़ नॉट ओनली द पैरामीटर टू कैटेगराइज एनी फ़िज़िकल फ़ीचर, कि हम किसी फ़िज़िकल फ़ीचर को सिर्फ हाइट की बुनियाद पर नाम नहीं देंगे। हम जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं, ढलान भी देखते हैं, चोटी भी देख रहे होते हैं, सतह भी देख रहे होते हैं। तो बुलंदी, कुछ मैदानी इलाका जात ऐसे भी हैं जहाँ पर बुलंदी 600 मीटर तक भी जो है वो पहुँची हुई होती है। जैसे कुछ और मैदान की जो सतह है वो बिल्कुल हमवार होती है। ठीक है, कुछ मैदानी इलाका जात अमेरिका के अंदर इस तरह के हैं, प्रेरीज़ के मैदान हैं जो ऊंचे हैं कुछ, तो इसकी जो सतह है वो हमवार होती है, जैसे गंगा का मैदान, रूस का मैदान, और कहीं कहीं ऐसे मैदान भी हैं जो थोड़े से लहरदार होते हैं, यानी थोड़ा सा ऊंचा नीचा आपको उसकी सतह मिलेगी, जैसे इंग्लिश प्लेन्स के एरियाज़ हैं। यह है डेफिनेशन कि इसकी बुलंदी 100 मीटर से बुलंद ना हो, हमवार होता है, रकबा इसका बड़ा होता है, वसी रकबे पर फैले हुए होते हैं। तो ये ऐसे फीचर्स को हमने जो है वो मैदानों का नाम दिया। अब मैदानों की क्लासिफिकेशन देखेंगे। मैदानों की क्लासिफिकेशन है 3, हम उसे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं: साख्ती मैदान, तहवीली मैदान और इन्हदामी मैदान। साख्ती मैदान स्ट्रक्चर की बेस पर हैं। ये 2 किस्म के मैदान होते हैं, बड़ी साख्ती मैदान और जो है बहरी साख्ती मैदान। बड़ी साख्ती मैदान यानी बड़ी खुश्की को कहते हैं। बड़ी साख्ती मैदान अनडिस्टर्ब एरियाज़ हैं, गैर फसाद सतह, मतलब ऐसे इलाके जिनमें ज़्यादा ज़मीन की हरकत की वजह से तब्दीलियाँ नहीं आई। ये रसूबी चट्टानों से ढके हुए हैं, यानी जो पानी की चट्टानें हैं, आपने तहदा चट्टानें पढ़ी थी डिटेल में, तो अब आप रसूबी चट्टानों के नाम से अवेयर होंगे। पुराने वक्तों से कायम है रूसी मैदान, शुमाली अमेरिका के वस्ती मगरबी मैदान। ठीक है, उसके बाद है बहरी साख्ती मैदान। ये अब पानी के अंदर बने होंगे या पानी के किसी समंदर के करीब के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर कुछ चेंजेस की वजह से ये मैदान वजूद में आए होंगे। ये अपलिफ्टेड मैदान होते हैं। क्या होता है अपलिफ्ट? क्या हुआ, ऊपर क्या हुआ, वो समंदर के अंदर जो मवाद इकट्ठा होता है, दरिया लाकर बिछाते हैं, आतिशफनी राख होती है, हवा चीज़ें आकर बिछाती हैं, तो वो ज़मीन के अंदर चेंजेस आती हैं, और जो है वो समंदर के अंदर जो साहिल के इलाके करीब होती हैं, कुछ इससे बुलंद हो जाती हैं, वो मैदान की सूरत इख्तियार करते हैं, जैसे अमेरिका का मशरक़ी साहिली इलाका, खलीज मेक्सिको के साहिली मैदान। ठीक है, तो ये 2 हो गए। साख्ती मैदान है यानी वो मैदान जो खुश्की पर बन रहे हैं, और वो मैदान जो कि समंदर के साथ तब्दीलियों की वजह से जो है वो बन रहे हैं।
उसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्लेन एरिया है जो क्लासिफिकेशन में है वो है तहवीली मैदान। ठीक है, फर्स्ट वन था हमारे पास साख्ती मैदान, सेकंड वन हमारे पास जो है वो तहवीली मैदान है। ये मैदान 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, दरियाई मैदान, तहवीली मैदान, डेपोजिशनल प्लेन्स। हम पहले भी फिज़िकल फ़ीचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम तबाही का दुखाल के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने उसमें एजेंसीज़ के बारे में पढ़ा कि बहुत सारे बैरूनी अवामिल ऐसे हैं जो ज़मीन की सतह पर मुसलसल तब्दीली ला रहे हैं। ये बैरूनी अवामिल थे दरिया, ग्लेशियर, हवा। अब क्या होता है, जब कोई स्ट्रक्चर वजूद में आता है तो उसे बहुत सारे जो आपके फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं वो उसे तोड़ फोड़ना शुरू कर देते हैं। और उस टूट फूट का नतीजा क्या होता है, उस टूट फूट का नतीजा ये होता है कि जो मवाद होता है उसे फॉर एग्ज़ाम्पल दरिया ने की स्ट्रक्चर तोड़ा तो उस टूटे हुए मवाद को एक जगह से वो दूसरी जगह ले जाकर बिछा देता है। तो उस बिछे हुए मवाद से जो मैदान वजूद में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो तहवीली मैदान कहते हैं। इसके मज़ीद तीन हिस्से हैं, दरियाई मैदान, ग्लेशियाई मैदान और हवाई मैदान। यानी वो मैदान जो दरिया लाकर बिछाएगा अपनी मट्टी, वो दरियाई मैदान कहलाएंगे। हम सैलाबी मैदान भी कहते हैं, ये घास स्लिट्स वगैरह से बनते हैं। ये वो मवाद है जो दरिया अपने लाता है पहाड़ों से काट कर और अपने मैदानी इलाकों में बिछा देता है। गंगा, सिंध वगैरह का जो तास है वो यही है। हवांगो चाइना में है, पो है, इटली में है, मेसोपोटामिया और जो है वादी अरफात में है। तो ये सारे जो फ़रात में सॉरी तो ये सारे ईरान इराक़ के अंदर जो है वादी दजला और फ़रात, मेसोपोटामिया, ईरान इराक़ के इलाकों में है। तो ये सारे मैदान वो मैदान हैं जो दरिया की लाई मिट्टी से यानी मवाद से बने हैं। उसके बाद है ग्लेशियाई मैदान। ग्लेशियाई यानी ग्लेशियर जिन इलाकों से गुजरते हैं, अपना मवाद बिछाते हैं, उससे डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर वजूद में आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो ग्लेशियाई मैदान कहलाते हैं। इन्हें डिफरेंट नेम दिया गया है, टिल प्लेन्स, आउट वॉश प्लेन्स वगैरह। हमने ग्लेशियर का चैप्टर पढ़ना है तो हम उसमें इंशाल्लाह डिटेल से इसको पढ़ेंगे। बल्कि मेरे पास एक छोटी सी आउट वॉश प्लेन की एक पिक भी है, ये इस पिक देखिए, ये आउट वॉश प्लेन है कि ग्लेशियर यहाँ से गुजरा, मवाद अपना ले गया और पीछे जो उसने मैदान भेजा वो आउट वॉश छोड़ कर गया, वो आउट वॉश प्लेन की सूरत में मौजूद है। उसके बाद हमारे पास तहवीली मैदान का तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो है हवाई मैदान। इसमें रेत की चादर है, वो मवाद जो हवा ने लाकर बिछाया उससे जो मैदान वजूद में आए वो हवाई मैदान कहलाते हैं। और इनके लिए ख़ास टर्म यूज़ होती हैं, लुइस प्लेन्स। लुइस का लफ्ज़ जहाँ पर आ गया तो फ़ौरन समझ आइएगा कि ये वो मैदान है जो हवा के अमल से लाकर बने होंगे। इसमें डिफरेंट इन्होंने मैदानों का जिक्र किया है, पम्पास का जिक्र किया, अमेरिका के कुछ मैदानों का जिक्र किया है। तो ये वो मैदान है तहवीली मैदान जो डिफरेंट एजेंसीज़ जब अपना मवाद कहीं लाकर बिछाती हैं तो उनसे जो मैदान वजूद में आते हैं वो कहलाते हैं आपके तहवीली मैदान। उसमें आपने दरियाई मैदान देखा, ग्लेशियाई मैदान देखा और जो है वो